जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करूं। जैसे आपका ट्वेल्थ का एग्जाम चल रहा है, अभी खत्म भी हो जाएगा, तो अब ऐसे में एक भागदौड़ मच जाएगी कि ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें। रास्ता नहीं सूझता है कि आखिर में हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। कुछ लोग बीए में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग बीएससी में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग बीकॉम करते हैं, कुछ लोग बीटेक के पीछे दौड़ते हैं, कुछ लोग एनडीए की तैयारी करते हैं, कुछ लोग सीडीएस की तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसे में ट्वेल्थ के बाद क्या है, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम क्या करें। और ध्यान रखिएगा, ट्वेल्थ के बाद जो एक पीरियड होता है वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है, आप कितना जा सकते हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ट्वेल्थ के बाद क्या संभावनाएं हैं, हम किन चीजों की तैयारी करें ताकि हमारा जो करियर है वो अच्छे तरीके से समझ जाए। ठीक है बेटा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए आपकी हर एक चीज जो क्लियर है वो दूर हो जाएगी कि आखिर में हमें ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। यहां पे देखेंगे बेटा, ट्वेल्थ के बाद जैसे मान लो बीए का सेक्शन हो गया। ट्वेल्थ के बाद जैसे मान लो आपने बीए किया जो है, अब आपके पास जैसे कुछ लोग होते हैं वो बीए में एडमिशन ले लेते हैं, वो सिंपल बीए करते हैं, ठीक है, आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं। कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी लग जाते हैं बीए के बाद। जैसे बीए, जैसे मान लो कुछ लोग करते क्या है कि ट्वेल्थ में हो गया, बीए में कहीं पर एडमिशन ले लिया, अब जो 3 साल का होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सिंपल बीए करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीए के साथ साथ जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे भी केस होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो सिविल सर्विसेज का जो सेक्टर है बेटा, नो डाउट एक जो है मतलब जो है एक क्रीम जो है, ये एक जॉब है सिविल सर्विसेज का जो है, चाहे पीसीएस की जॉब हो चाहे आईएएस की जॉब हो, मतलब इस तरीके से है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो बेटा आईएएस पीसीएस जो सिलेक्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि सीटें होती हैं कम। भाई सीटें होती है कम तो जितनी सीटें हैं उतना ही तो सिलेक्शन होगा। भाई टोटल अगर हम आईएएस की बात करें, टोटल 1000 सीट हो गया, ये 1200 सीट हो गया, ये 15 सीट हो गया, लेकिन सोचो कितने लाख लड़के बैठते हैं, ठीक। तो वहां पे एक एक चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि देखो मेरे जानने वाले में हैं जिन्होंने जो है ट्वेल्थ के बाद जो है बीए में एडमिशन लिया, फिर इस तरीके से तैयारी की है, वो आज भी फंसे हुए हैं, वो आज भी फंसे हुए हैं। बीए भी कर लिए, एमए भी कर लिए, वो आज भी तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत लोग सफल भी हो गए, लेकिन जनरली जो होता है, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो बेटा इसमें क्या है, जो है जो फंसने वालों की संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है बेटा। ये हो गया बीए की हकीकत, जो बीए में एडमिशन लेते हैं। बीएससी में क्या है, देखो बेटा आजकल का जो दौर है वो टेक्निकल चीजों का दौर है। अगर आप सिंपल बीएससी कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। सिंपल बीएससी का मैंने किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, ठीक, मैंने सिंपल वाला मैंने किया है, ठीक। तो सिंपल बीएससी का कोई लाभ नहीं है। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं मुझे बाद में पता चला इस चीज के बारे में। आपको बीएससी के बाद साथ साथ जो मतलब कोई टेक्निकल जो है सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए बीएससी में, तभी आप कुछ कर पाते हैं। अगर आप सिंपल बीएससी कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है। अब बीएससी के करने के बाद भी मान लो आपने बीएससी कर लिया, अब क्या है, एक आपको डिग्री मिल गई, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अब बीएससी करने के बाद क्या, आपको एग्जाम की तैयारी करेंगे। भाई या तो आप एसएससी की तैयारी करें, दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी करें, मिला जुला करके इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक सिंपल डिग्री के बराबर है, ये जो बीएससी का पोर्शन एमएससी का पोर्शन है, ठीक। ये कई साल का प्रोसेस है, यानी आपने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, आपने बीएड कर लिया, फिर आप टीचिंग की तैयारी करने लगे, इस तरीके से आपको कहीं जॉब मिल गया, ठीक है, 30 साल की एज में, इस तरीके से होता है इसमें इसका जो रोल है। बीकॉम में भी यही होता है, बीकॉम में भी होता है। बीकॉम आपने कर लिया, सिंपल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, आप कहीं एमबीए जा रहे हैं करने के लिए, आपको अगर बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तो ठीक है, वरना आप धक्के खाएंगे बीकॉम करने के बाद भी, क्योंकि बीकॉम क्या है, एक सिंपल ग्रेजुएट की डिग्री है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है आगे। अगर हम करियर के रूप में देखें तो इसमें क्या है, एट बस जो है आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ सालों के बाद मान लो कि आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, एमकॉम कर लिया, कुछ और सीए वगैरह इस तरीके से जो है, तो आपको एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी इसमें है। बीटेक की भी वही हालत है। बीटेक में अगर आपको जो है आईआईटी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आईआईटी नहीं मिला तो समझ लिया आपको 10,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हकीकत है, आजकल जो है बीटेक की हालत ये हो गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीटेक भी सब कम और बेस वही चीज है। 10,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये हकीकत है, आजकल जो है बीटेक की हालत ये हो गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीटेक भी सब कम और बेस वही चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीटेक भी सब कम और बेस वही चीज है।
बीटेक क्या है, एक सिंपल डिग्री हो गई है। जब तक आप वेल क्वालिफाइड आप नहीं निकलते हैं, वेल क्वालिफाइड आपके पास डिग्री नहीं है, तब तक बीटेक का कोई मतलब नहीं है, सिंपल बीटेक का कोई मतलब नहीं है। अब एनडीए, एनडीए में क्यों मैं एनडीए को सपोर्ट कर रहा हूं? मैं एनडीए में होता क्या है बेटा, पहली बात, आप 12th पढ़ करके आए हैं, तो सारी जो मैथ्स, देखो एनडीए में क्या है, मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सारी चीजें बिल्कुल जो है एनडीए के एग्जाम में सेम होती हैं जो आप 12th पढ़ करके आते हैं, जो आप 12th पढ़ करके आते हैं, सब कुछ सेम होती है। ठीक है, मैथ्स वही होता है, साइंस वही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एनडीए में क्या होता है कि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना होता है। तो उसमें जो है मतलब कह सकते हैं 80% जो है 12th वाला होता है, बाकी 20% क्या है, आप उसको कह सकते हैं कि उसके शॉर्ट टेस्ट कह लीजिए, कुछ और एसेंशियल चीजें कह लीजिए, मतलब इस तरीके से इसमें रेशियो होता है। एनडीए अगर आप कर लेते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो नो डाउट एक बहुत ही अच्छी जॉब है, आप देश की सेवा कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, आपका मान सम्मान होता है, रुतबा होता है, हैंडसम सैलरी होती है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो मेरा जो सुझाव है बेटा कि अगर आपने 12th कर लिया है तो आप कम से कम एक बार आप एनडीए की एग्जाम जरूर दें। अगर आपकी एज है 16.5 से 19.5 के बीच, अगर आपकी एज है तो आपको एनडीए का एग्जाम देना चाहिए। हाँ, एनडीए में मान लो आपका नहीं हो पाया, अच्छा दूसरी बात है कि आपको कभी भी साल नहीं बर्बाद करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी साल नहीं बर्बाद करना है कि 12th आपने कर लिया जो है तो फिर इन सभी चीजों में आप एडमिशन डाल लें। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कभी भी आपको साल का गैप नहीं करना है एनडीए के चक्कर में, आप कहीं पर भी एडमिशन ले लीजिए, लेकिन जब तक आपकी एज है, जब तक आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है बेटा, कम से कम आपको एनडीए का एग्जाम जरूर देना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड कर ले गए तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी लाइफ बन जाती है 20-21 साल में। ठीक है, ये अंतर है। यहाँ पे क्या है, 20-21 साल में आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, यहाँ पे क्या है, एक आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जा रही है, एक बहुत बड़ा आपको मान सम्मान मिल रहा है, हैंडसम सैलरी होती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं एनडीए में। मान लो कि एनडीए में अगर आपका नहीं होता है, ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, सीडीएस का भी है, क्योंकि सीडीएस का जो एग्जाम होता है बेटा वो ग्रेजुएशन होने के बाद होता है। तो मेरा जो सुझाव है कि सबसे पहले बेटा आप एनडीए की तैयारी करें। अगर आपकी एज है, हो सकता है कि आपकी जो इच्छा हो इन सभी चीजों की करने की, लेकिन ध्यान रखिएगा इच्छा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपका फर्स्ट क्या है, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप अपनी इच्छा को मार करके आप एनडीए की तैयारी करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपका एनडीए में नहीं हो पाता है, हमारी शुभकामनाएं कि आप सफल हों, लेकिन इन केस अगर आपका एनडीए में नहीं हो पाता है तो आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, इसके बाद जो है 3 साल में ये सब सारी चीजें पूरी हो गई, उसी 3 साल में जो है ये आप सीडीएस की तैयारी कर लेंगे, तो सब कुछ सेम है, क्योंकि आप एनडीए के माहौल से निकल करके आए हैं। तो अगर आप सीडीएस की तैयारी करेंगे, यकीन मानिए आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और सीडीएस का एग्जाम जो है अगर हम एनडीए से कंपेयर करें तो सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो इजी होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हैं, आप एनडीए की तैयारी करें जो है, और फिर आप सीडीएस की तैयारी करें। बाकी इन सभी चीजों के बारे में भी सोचें, लेकिन सबसे पहले अगर आपकी एज है तो बेटा आप एनडीए की तैयारी करें। ठीक है, मेरा सुझाव यही है, क्योंकि देखो मैं आपसे सीनियर हूं, मुझे सारी चीजें हैं पता, क्योंकि मैं भी इस दौर से मैं गुजरा हूं, बहुत सारी डिग्रियां मैंने बटोरी जो है, लेकिन जो एक होता है कि एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो आज मैं आपको बता रहा हूं तो हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, इसलिए आज सारी चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आंख मूंद करके हमारी बातों पे आप बिलीव करिए, हमारी बातों पे आप ध्यान दीजिए और आप उसी के अनुसार काम करिए। एनडीए की तैयारी करिए, नहीं होता है तो आप सीडीएस तैयारी करिए। बाकी ये सब तो सारे ऑप्शन हैं ही, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर लीजिए, पीसी की तैयारी कर लीजिए। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, लेकिन जो एक होता है कि कम उम्र में एक आपको एक अच्छा अगर मिल जाए अपॉर्चुनिटी, तो वो एनडीए से बेहतर कोई चीज नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारा है वीडियो, सभी के पास हमारा है मैसेज फॉरवर्ड करिए, हमारा चैनल फॉरवर्ड करिए। तो जो भी 12th के बाद जो स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं
जो कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें लाइफ में, उनके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके कम से कम आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि उनको 12th के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो बाकी अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, फिर ही आपके कोई शक्का है, कोई शुबहा है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है बेटा यहाँ पे, हमारा जो फोन नंबर है बेटा यहाँ पे, वो फोन नंबर है यहाँ पे, ये दिया गया है। ये हमारा फोन नंबर है। इस पे आप हमसे कोई भी, अगर आपको कोई चीज, अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना समझाने के बावजूद भी, तो आप बेझिझक आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमारे पास अनुभव रहेगा, जो कुछ भी हमारा एक एक्सपीरियंस रहेगा, जो कुछ भी हमें पता होगा आपके करियर से संबंधित, हम जरूर आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके जानने वाले, पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारे वीडियो फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात की जानकारी हो सके कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।